हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रमन स्पेक्ट्रा को, कि रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है, क्या उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और क्या उसके रिजल्ट निकलते हैं, वो हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो रमन स्पेक्ट्रा है, रमन इफेक्ट है, वो है क्या। तो रमन इफेक्ट में क्या होता है, जब किसी लाइट को हम पास करते हैं किसी ऑर्गेनिक लिक्विड से जब कोई लाइट पास होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज होगी। और स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है जब चेंज होगी तो उसको हम नाम देते हैं रमन इफेक्ट। ठीक है, उसको क्या हम नाम देते हैं, रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट क्या होगा, या रमन स्पेक्ट्रा को सबसे पहले हम डिफाइन कर लें। तो रमन स्पेक्ट्रा, एक मिनट रुको, रमन स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रा। तो when light passes through light passes through light passes through organic liquid passes through organic liquid light passes through organic liquid, then frequency of scattered light changes. Frequency of scattered light changes. This is known as Raman effect. This is known as Raman effect. Known as Raman effect. इसको हम क्या नाम देते हैं, रमन इफेक्ट नाम देते हैं। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज गिवन बाय, तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, न्यू प्राइम इक्वल्स टू न्यू माइनस डेल्टा न्यू। ये हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखते हैं, जहां न्यू प्राइम है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। डेल्टा न्यू जो है वो क्या है, वो होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। डेल्टा न्यू क्या है, वो है चेंज इन फ्रीक्वेंसी या फिर रमन शिफ्ट। तो डेल्टा न्यू को हम बोलते हैं रमन शिफ्ट, रमन शिफ्ट। और जो न्यू है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर मेन मोटा मोटी हमें काम करना है। तो इसमें 3 केस हम बनाते हैं। पहला केस हम बनाते हैं कि यदि हम ये कहते हैं कि डेल्टा न्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इफ डेल्टा न्यू ग्रेटर देन 0, ये डेल्टा न्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है कि न्यू प्राइम जो है वो लेस देन हो जाएगा न्यू से, यानी कि जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर स्कैटर्ड लाइट की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है किससे, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी से, तो हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी वो लोअर फ्रिक्वेंसी की मिलेगी, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कम हो गई। और ऐसी जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक लाइन। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक चीज़ और बता दूं कि क्योंकि न्यू जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, लैम्बडा के। न्यू जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, लैम्बडा के। तो यहाँ से आप रिलेशन ये भी बना सकते हो कि 1 लैम्बडा प्राइम इज इक्वल्स टू 1 लैम्बडा। तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट भी मिलेगा कि लैम्बडा प्राइम ग्रेटर देन लैम्बडा, लैम्बडा प्राइम ग्रेटर देन लैम्बडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना है ना। तो जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या है, कम है इंसिडेंट लाइट से, पर उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो गई किससे, वेवलेंथ ज़्यादा हो गई किससे, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा हो गई। क्यों, ये मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि जो सी है वो बराबर होता है एन लैम्बडा या न्यू लैम्बडा। जो वी है, वी से लिख लो, तो वी इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, या जो न्यू की वैल्यू है वो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू की वैल्यू हो जाएगी वी ओवर लैम्बडा। तो ये रिलेशन को मैंने यहाँ यूज़ किया है। तो अगर फ्रिक्वेंसी कम आ रही है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज लेस देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है किससे, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा है। इस केस में जो हमें लाइन मिलेगी
ठीक है, जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी उसको हम नाम देंगे स्टॉक लाइन। ठीक है, द स्पेक्ट्रल लाइन इन दिस केस, द स्पेक्ट्रल लाइन we get is known as Stokes line, is known as Stokes line। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलेगी इस केस के अंदर उसको हम क्या नाम देंगे, स्टॉक्स लाइन देंगे। ये पहला केस हो गया। फिर केस सेकंड हम बना लेते हैं, केस सेकंड। तो केस सेकंड हम बनाए, एक मिनट रुकना। तो केस सेकंड अगर हम बनाए तो केस सेकंड में हम क्या करेंगे, जो डेल्टा न्यू है उसकी वैल्यू को 0 के बराबर कर देंगे। तो केस सेकंड में डेल्टा न्यू की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 0। और डेल्टा न्यू की वैल्यू को 0 कर दिया तो साफ साफ दिख रहा है कि न्यू प्राइम, यहाँ से क्या मिलेगा, न्यू प्राइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यू। तो न्यू प्राइम इक्वल्स टू हो गया, तो यानी कि दोनों की फ्रिक्वेंसी जो सेम हो गई, स्कैटर्ड लाइट की भी और जो इंसिडेंट लाइट है उसकी भी फ्रिक्वेंसी सेम हो गई। तो इस केस में जो हमें लाइन मिलेगी उसको हम बोलेंगे रेल्स लाइन। तो इन दिस केस line we get is known as rails line। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, रेल्स लाइन। तो इस केस में जो हमारे पास लाइन आएगी ये 0 है यहाँ पर, उसको हम नाम देंगे रेल्स लाइन। जब फ्रिक्वेंसी कम आई तो उसको हमने नाम दिया स्टॉक्स लाइन। और केस थर्ड हम बनाएंगे, केस थर्ड जो हम बनाएंगे उसमें डेल्टा न्यू की वैल्यू को लेस देन मैं 0 कर रहा हूँ, और लेस देन 0 जब कर रहा हूँ तो न्यू प्राइम ग्रेटर देन हो गया किससे, न्यू से। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो स्कैटर्ड लाइन है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई, किससे, इंसिडेंट से ज़्यादा हो गई। तो इस केस में जो हमें लाइन मिलेगी वो हायर फ्रिक्वेंसी पे मिलेगी। यहाँ पर जो लाइन मिली थी वो कहाँ पर मिली थी, लोअर फ्रिक्वेंसी पे। यहाँ पर कहाँ मिलेगी, हायर फ्रिक्वेंसी पे मिलेगी। और हायर फ्रिक्वेंसी पर जो हमें लाइन मिलती है उसको हम नाम बोलेंगे एंटी स्टॉक लाइन। तो यहाँ पर जो हमें लाइन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, एंटी स्टॉक्स लाइन। ठीक है, तो एंटी स्टॉक्स लाइन मिलेगी हमें हायर फ्रिक्वेंसी पर, ये मिलेगी हायर फ्रिक्वेंसी पर। स्टॉक्स लाइन जो है वो हमें कहां पर मिलेगी, वो हमें मिलेगी लोअर फ्रिक्वेंसी पर। स्टॉक्स लाइन जो है वो हमें कहां पर मिलेगी, लोअर फ्रिक्वेंसी के ऊपर मिलेगी। और जो एंटी स्टॉक लाइन है वो हमें कहां पर मिलेगी, हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर मिलेगी। तो अब ये जो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना है इसका, क्योंकि मैंने शुरू में बात की कि जो हमें लाइट है उसको ऑर्गेनिक लिक्विड से पास कराना है। ऑर्गेनिक लिक्विड से पास कराने के बाद फिर जो है वो स्कैटर्ड होगी। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये क्या है, ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक आपको हॉर्न, सींग जैसा कुछ दिख रहा होगा। तो ये है हॉर्न शेप। ये क्या है, हॉर्न शेप है, हॉर्न शेप। यहाँ पर हॉर्न शेप है, जो सींग होता है वो। यहाँ पर लगा हुआ है लेंस, ये है लेंस। ठीक है, फिर कोल्ड वाटर सप्लाई के लिए लगा हुआ है, ये कोल्ड वाटर सप्लाई यहाँ से हम कर रहे हैं, ये वाटर सप्लाई हो रही है, ये कोल्ड वाटर। यहाँ पर ये लगा हुआ है रिफ्लेक्टर। और ये जो ट्यूब है, ये वाली जो ट्यूब है, ये ट्यूब के अंदर हमने ऑर्गेनिक लिक्विड भरा हुआ है। तो इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक लिक्विड है। मैं यहाँ पर ये वाटर सप्लाई यहाँ पे दे दी है, इस ट्यूब के अंदर क्या है, ऑर्गेनिक लिक्विड है। ठीक है, ऑर्गेनिक लिक्विड है। और यहाँ पर ये क्या है, मर्क्यूरी की जो एक हमने वो लगा, ये फिल्टर है। यहाँ पर एफ का मतलब है फिल्टर, ये एफ का मतलब है फिल्टर, ये हमने लगा दिया फिल्टर। और एक मर्क्यूरी का सोर्स लगाया हुआ है, ये मर्क्यूरी का सोर्स है, ये मर्क्यूरी का सोर्स है। इस लेंस से यहाँ पर इस ग्राफ के ऊपर जो भी हमें रीडिंग चाहिए, जो भी हम व्यू करेंगे वो सारा का सारा कहाँ पर आएगा, इस स्पेक्ट्रोग्राफ के ऊपर आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसका। अब इसमें हो क्या रहा है कि एक ग्लास ट्यूब ली, ये ग्लास ट्यूब है, ये वाली जो ट्यूब है जो बीच में ए बी जहाँ लिखा हुआ है, ये ग्लास ट्यूब है। तो एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर ऑर्गेनिक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और मर्क्यूरी जो सोर्स है, मर्क्यूरी है, उसको हमने सोर्स की तरह अप्लाई किया है। और उसके आगे एक लगा हुआ है फिल्टर। तो मर्क्यूरी सोर्स अप्लाइड विद अ फिल्टर। तो ये जो फिल्टर है ये क्या करेगा, ये करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा मोनोक्रोमेटिक लाइट में। तो जो मर्क्यूरी से जो लाइट आएगी उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में
कन्वर्ट करेगा। तो आफ्टर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की जब स्कैटरिंग होगी विद ऑर्गेनिक लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड से जब ये स्कैटर्ड हो जाएगी तो लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में फैल जाएगी, सभी डायरेक्शंस में लाइट जो है वो फैल जाएगी। और एक रिफ्लेक्टर यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और साथ में एक ब्लैक एंड हॉर्न, एक हॉर्न, हॉर्न मतलब सींग, एक हॉर्न जैसी शेप का एक ट्यूब यूज़ किया है। तो ब्लैक एंड हॉर्न शेप टू स्टॉप द स्कैटर्ड लाइट। तो वो सींग की जो शेप है वो ऐसे है, पहले वो ऐसे है चौड़ा, फिर वो ऐसे आगे जा जाकर वो उसका जो डाइवर्जेंस हो रहा है यानी कि नैरो हो गया। तो वो नैरो उसकी शेप इसलिए बनाई है कि जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की सभी डायरेक्शन में, उसको हमें क्या करना है, रोकना है, उसको क्या करना है, रोकना है। ठीक है, और हमें लाइट को केवल एक डायरेक्शन में भेजना है, जो कि जहां पर स्पेक्ट्रोग्राफर लगा हुआ है वहां पर हमें उसको भेजना है। तो इस लाइट को बीम में कन्वर्ट करने के लिए हमने लगा दी स्लिट। क्या लगा दी, स्लिट, जो आपको दिख रही है S1। तो स्लिट लगा दी और स्लिट के आगे हमने एक लगा दिया लेंस। तो उससे वो पूरी तरह से फोकस हो जाएगी किसके ऊपर, स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर। स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर उसको फोकस करा देंगे और फोकस कराने के बाद स्पेक्ट्रोमीटर पर हमने लगाया हुआ है एक फोटोग्राफ, हमने एक कैमरा लगाया हुआ है। कैमरा जो क्या करेगा, स्पेक्ट्रोमीटर पर फोटो स्पेक्ट्रम जो आएगा उसका फोटोग्राफ लेता रहेगा। इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखने के लिए हम वाटर का फ्लो करा रहे हैं। वाटर का फ्लो क्यों करा रहे हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी सीधी सीधे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करना है, तो इसलिए टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम चारों तरफ किसका फ्लो करा रहे हैं, वाटर का फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को मैं लिख देता हूं। तो रमन टेक्स अ ग्लास ट्यूब, रमन टेक्स अ ग्लास ट्यूब, takes a glass tube which contains organic liquid, which contains organic liquid, which contains organic liquid। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ऑर्गेनिक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, we used mercury source as a light source, he used mercury source, he used mercury source as a light source, as a light source, applied a filter and applied a filter to convert it into a monochromatic, convert it into monochromatic light, after scattering, जब स्कैटरिंग हो जाएगी with organic liquid, after scattering of light with organic liquid, scattering of light with organic liquid, the light spread in all direction, the light spread in all direction, Raman used a reflector and a blacked horn to stop the scattering of light, in all direction। ठीक है, तो अब हमने लाइट की स्कैटरिंग को क्या कर दिया, रोक दिया। अब इस लाइट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, बीम में। तो स्कैटर्ड लाइट इन ऑल डायरेक्शन एंड टू कन्वर्ट it into a beam,
to convert it into a beam, it into a beam, into a beam, he use slit, he use slit, देखो यहाँ लगी हुई है ये, he use slits and lens, he use slits and lens and focused the light on spectrometer, and focused the light on spectrometer, on spectrometer, इसको फोकस करा दिया कहां पर, इसको स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर फोकस करा दिया। अब क्या होगा, एक कैमरा लगा दिया, किसके साथ, स्पेक्ट्रोमीटर के साथ, जो क्या करेगा, वो फोटोग्राफ प्रोवाइड करेगा किसके, स्पेक्ट्रम के। तो अ कैमरा अटैच्ड विद स्पेक्ट्रोमीटर, attached with spectrometer, attached with spectrometer, which provide photograph, which provide photograph of spectrum, जो इस स्पेक्ट्रम के क्या करेगा, फोटोग्राफ्स प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। टेम्परेचर, टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट, to keep the temperature, to keep the temperature constant, to keep the temperature of organic liquid constant, a cold water supply, a cold water is regularly सर्क्यूलेटेड। तो कोल्ड वाटर जो है उसको रेगुलरली क्या किया जाता है, सर्क्यूलेट किया जाता है। अब इसका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। तो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट जब हम करेंगे तो यहां पर हम अब थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मैथमेटिक्स यूज करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग लाइट जो आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आएगी, और ईएम वेव जो है वो फोटोन से मिलकर बनी होती है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल फोटोन्स आर सेम। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, according to quantum mechanics, according to quantum mechanics, light is an electromagnetic wave, light is an EM wave, and EM wave is made by photons, and EM wave is made by photons। EM वेव जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, फोटोन से। इज मेड बाय फोटोन्स, EM वेव इज मेड बाय फोटोन्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल फोटोन्स आर सेम। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स frequency of all photons are same, all photons are same। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब हो गया जो फ्रीक्वेंसी है, जितने भी फोटोन्स है सबकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यदि हम मान लें कि इंसिडेंट फोटोन जो है उसकी एनर्जी है h न्यू, और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी है h न्यू प्राइम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज करेंगे। तो लेट energy of incident photon वो हम लिख लेते हैं h न्यू, और एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन उसको हम लिख लेते हैं h न्यू प्राइम। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज करेंगे तो h न्यू प्लस हाफ mv स्क्वायर, h न्यू प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस E इक्वल्स टू h न्यू प्राइम
प्लस हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर और प्लस ये ई प्राइम। ठीक है, ये लिख लिया आपने। जहाँ ई और ई प्राइम होंगे इंट्रिंसिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर और आफ्टर स्कैटरिंग। जहाँ ई और ई प्राइम जो है, ई एंड ई प्राइम, ये क्या है, स्कैटरिंग एनर्जी, स्कैटरिंग एनर्जी ऑफ, स्कैटरिंग एनर्जी ऑफ इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक स्कैटरिंग एनर्जी, ये इंट्रिंसिक एनर्जी, सॉरी स्कैटरिंग नहीं, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एनर्जी, इंट्रिंसिक का मतलब जो खुद आ रही है अंदर से, इंट्रिंसिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर और आफ्टर स्कैटरिंग, ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर और आफ्टर स्कैटरिंग, बिफोर एंड आफ्टर स्कैटरिंग, आफ्टर स्कैटरिंग। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, हैंस काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एच न्यू प्लस ई इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एच न्यू प्राइम प्लस ई प्राइम। तो अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, इसको मैंने इस तरह से लिखा, एच न्यू प्राइम इक्वल्स टू एच न्यू प्लस ई माइनस ई बार ई प्राइम, इस तरह से लिख दिया। और इसको डिवाइड कर दिया किसके साथ, इसको डिवाइड कर दिया हमने किसके साथ, एच के साथ। तो इसको फर्दर मैंने ऐसे लिखा, एच न्यू प्राइम इक्वल्स टू एच न्यू, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, इसको लिख लिया ई प्राइम माइनस ई, और इसको डिवाइड करा किसके साथ, एच के साथ। तो यहाँ पर बचा हमारे पास न्यू, ये क्या बच गया, न्यू माइनस ये हो गया ई प्राइम माइनस ई अपॉन एच, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या बच गया, एच बच गया। अब हमने ये पढ़ा है कि ई जो है वो किसके बराबर होता है, एच न्यू, ई बराबर होता है एच न्यू। तो अगर डेल्टा ई मैं निकालना चाहता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच न्यू, एच डेल्टा न्यू। तो डेल्टा न्यू की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ई अपॉन एच। तो यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा डेल्टा ई। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू किसकी वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी डेल्टा न्यू, जिसको हम बोलेंगे रमन शिफ्ट। तो न्यू प्राइम इक्वल्स टू न्यू माइनस डेल्टा न्यू, ये बन गया। और ये जो वैल्यू आई है इसको हम बोलेंगे रमन शिफ्ट, जो कि हमने शुरू में भी लिखा था, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था। और उसके बाद वही कंडीशंस हमें बनानी है, 3 कंडीशन, केस 1, केस 2, केस 3। तो केस 1 जो बनेगा, 1 जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, जब हम ये लेंगे कि डेल्टा न्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर न्यू प्राइम लेस देन न्यू होगा। तो यहाँ पर हमें कौन सी लाइन मिलती है, स्टोक्स लाइन। दूसरा केस जो हम बनाते हैं वो कौन सा केस बनाते हैं, डेल्टा न्यू की वैल्यू हम 0 कर देते हैं, तो उस केस में न्यू प्राइम इक्वल्स टू न्यू आता है। तो यहाँ पर जो हमें लाइंस मिलती हैं वो कौन सी लाइंस मिलती हैं, रेल्स लाइन। और तीसरा जो केस हम बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं, डेल्टा न्यू लेस देन 0। तो यहाँ पर न्यू प्राइम ग्रेटर देन न्यू मिलता है। तो यहाँ पर जो हम लाइंस मिलती है हमें वो कौन सी मिलती है, एंटी स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन। तो ये बेसिक एक मोटा मोटी चीज़ें हैं रमन स्पेक्ट्रम के अंदर। अब इसके बाद इसका एक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बनता है और एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनता है, जिसके बेस के ऊपर जो स्टॉक लाइन एंटी स्टॉक लाइन है उनके बीच की हम विड्थ निकालते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।